स्टूडेंट्स, तो कल हमने जो एसिड एंड बेसिस का चैप्टर किया था, आज उसका टॉपिक है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर को कंटेन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज डिक्रीज्ड बाय एडिंग मोर वाटर। जैसे जैसे अगर उसके अंदर ज़्यादा पानी हम डालते जाते हैं तो क्या होता है, कंसंट्रेशन एसिड की वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसके अंदर मच मोर ऑफ वाटर इन इट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। जब कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो वो डाइल्यूट एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एक 2 मार्क्स में, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। कि एसिड के अंदर वाटर डालना चाहिए या वाटर के अंदर एसिड नहीं डालना चाहिए। जब द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर को मिक्स करते हैं तो वो एक कैसी प्रोसेस है, हाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो कि बहुत अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करती है। जब कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। दिस हीट changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on our face or clothes and cause acid burns। तो ये क्या होगा, जब वाटर को तो क्या होगा, जब ये स्टीम एक्सपोज होती है तो ये क्या करती है, एकदम छलक सकती है आपके ऊपर। ठीक है, जिससे आपका फेस जल सकता है, आपको हार्म हो सकता है। इवन ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, और जो आपका ग्लास का कंटेनर है वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एसिड की प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड आपके किस तरह के टेस्ट के होते हैं, सोर इन टेस्ट में होते हैं। एसिड्स क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए वो हम क्या बोलते हैं उनको, कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देता है। एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेटल है, एसिड है, तो सॉल्ट मिलेगा और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एग्जाम्पल है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, तो जिंक सल्फेट निकलता है और साथ में क्या निकल रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रखी है। Zn मेटल है, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ZnSO4 आपका सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस है। मोस्ट ऑफ द एसिड जो होते हैं वो आपके रिएक्ट करके मेटल के साथ क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल लेना है अपने एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर और उसमें अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देना है। अब क्या होगा, उसमें गैस बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ जिंक के ग्रेन्यूल्स पे। ठीक, पास द गैस बीइंग फॉर्म थ्रू सोप सॉल्यूशन। अब उस गैस को किसके अंदर से पास करना है, सोप के सॉल्यूशन में से। इन अ ट्रफ गैस फिल्ड बबल्स आर फॉर्म। तो इस तरह के आपके गैस के फिल्ड बबल फॉर्म होंगे किसके अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर, विच राइज इनटू द एयर, और वो धीरे धीरे कहाँ निकलने शुरू हो जाएंगे, आपके एयर के अंदर। ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस। अब जो गैस है उसके पास हमने क्या लेकर आनी है, अपनी कैंडल लेकर आनी है जलती हुई। फिल्ड सोप बबल्स, जो कि सोप बबल से फिल्ड थी। द गैस प्रेजेंट इन सोप बबल्स विद अ पॉप अप साउंड। तो गैस का जो बबल्स हैं वो आपके किस तरह से फूटेंगे, पट पट ऐसे सोप बबल्स फूट जाएंगे।
अब इससे हमें पता चल गया कि जो गैस हमारी बर्न हो रही है वो कौन सी गैस है, आपकी हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही पॉप अप साउंड को प्रोड्यूस करती है। द गैस प्रेजेंट इन अ सो बबल्स एंड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल। ठीक है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है जब जिंक के साथ, तो वो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है, और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ये आपका सेटअप है, इसमें आप देख भी सकते हैं, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, ऊपर रबर कोक लगा रखी है और यहाँ से आपकी गैस डिलीवर हो रही है। ये आपका सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन के अंदर आपके बबल्स बन रहे हैं। बबल्स के नियर आप जब बर्निंग कैंडल को लेकर आते हैं तो वो किस तरह के साउंड को प्रोड्यूस करता है, पॉप अप साउंड विद लिटिल एक्सप्लोजन। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। व्हाई द कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल। जो आपकी दही होती है या जो भी आपके अदर खट्टे फूड होते हैं, उनको हम मेटल के वेसल में स्टोर क्यों नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। द कर्ड एंड द अदर फूड स्टफ शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल सच एज कॉपर वेसल, बिकॉज कर्ड क्या कंटेन करती है, आपकी एसिड को। ठीक है, कर्ड आपका एसिड है। ठीक, और जो एसिड अभी मैंने आपको बताया है, एसिड क्या कर जाते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना देते हैं जो कि हमारे फूड को पॉइजन कर देता है और हमारी हेल्थ को क्या कर देता है, डैमेज होता है। फिफ्थ पॉइंट, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाइड्रोजनेट कार्बोनेट की बात करेंगे एसिड के साथ तो वो साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आपके क्या फॉर्म होंगे बेटा, वाटर। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Na2CO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, तो गिव राइज टू आपको क्या मिला, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है वो क्या बनाती है, आपकी ब्रिस्क एफरवेरेंस, द रैपिड एस्केप ऑफ स्मॉल बबल ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड, जिससे झाग निकलते हैं। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखी ना, तो कोल्ड ड्रिंक में जब उसको ग्लास के अंदर पोर करते हैं तो वो क्या होता है, इसमें छोटे 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 झाग से निकलते हैं ना, वो फटाफट उड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या भरी होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके साथ रिएक्ट करती है, लाइम वाटर के साथ। ठीक है, और वो आपको क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। लाइम वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है लाइम वाटर का बेटा, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव राइज टू CaCO3 प्लस H2O। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट। इसके आपको क्या मिलते हैं, व्हाइट कलर के PPT, साथ में वाटर। तो लाइम वाटर क्या कर देता है, टर्न्स मिल्की, जब CO2 को पास करते हैं हम किसके अंदर, CaCO3 में से। इतना क्लियर हो गया, तो आगे पढ़ते हैं। अब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट भी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट तो डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि वाइट PPT थे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये आपके जो PPTs थे वो भी आगे क्या हो जाएंगे, आपके डिसॉल्व हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि सॉल्युबल है वाटर के अंदर। इफ someone is suffering from the problem of acidity
Over overeating, why it is recommended to take बेकिंग सोडा एज अ रेमेडी। अब किसी को एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा खाने से या कुछ भी ओवर ईटिंग करने से, तो हम उसको बेकिंग सोडा क्यों देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो रिएक्ट करता है कि किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो हमारे स्टमक के अंदर है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जिस पर्सन को एसिडिटी थी उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में HCl है, और आपको क्या मिल गया? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम आग बुझाने के लिए क्यों यूज करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। When sprayed on burning object, it stops the supply of oxygen and extinguish fire। तो ये क्या करता है, आपका स्प्रे कर देता है बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर और सप्लाई को रोक देता है, जिससे कि आग जलनी आपकी बंद हो जाती है। जब एसिड आपके बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सोल्ट एंड वाटर। तो एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड इज ट्रीटेड विद बेस, तो बेस क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को एंड डिस्ट्रॉय इट्स एसिडिटी। उसके बाद हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, तो क्या बनाएगा? टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH plus HCl give rise to NaCl plus H2O। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो NaCl आपका क्या हो जाएगा? है न्यूट्रल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। वी विल यूज phenolphthalein solution as indicator in this experiment। The solution is a colorless indicator। फिनोल्फिल आपको बताया मैंने, कलरलेस इंडिकेटर है, जो कि बेस के अंदर या एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर आपको किस तरह का कलर देता है? पिंक कलर का देता है। Phenolphthalein indicator remains colorless in acidic solution as well as in neutral solution। तो फिनोल्फिलीन आपका एसिडिक के अंदर भी और न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों के अंदर कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। टेक अबाउट 5 ml of dilute NaH solution in test tube, add 2 or 3 drops of phenolphthalein indicator, तो सॉल्यूशन आपका कैसे हो जाएगा? पिंक में टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर आपने क्या ऐड करना है? डाइल्यूट HCl, किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप बाय, और शेक करना है टेस्ट ट्यूब को आफ्टर द एडिशन। तो नाउ add a few drops of sodium hydroxide solution to the above colorless mixture। The mixture become pink in color, that is phenolphthalein indicator change it from colorless to pink। ऐसा क्यों हुआ? Because after adding a few drops of NaOH solution, the reaction mixture become basic again। अब हम बात करते हैं मेटल्स जो हैं, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनाते हैं? आपके सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी मेटल ऑक्साइड है उसके साथ एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। अब हमें कॉपर ऑक्साइड लेना है, सेकेंड इज अ मेटल ऑक्साइड है, उसको हमने रिएक्ट कराना है डाइल्यूट HCl, दैट इज HCl, और तो वो क्या बनाता है आपका? कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सोल्ट बन गया, और साथ में वाटर। ये आपके किसके सिमिलर है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। नोट इट शोज दैट
बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ये हमें क्या बताना है कि मेटल ऑक्साइड का कैसा नेचर है आपका, बेसिक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटल्स ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। 8 प्रॉपर्टी, एसिड जब मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये आपकी किस टाइप की रिएक्शन को शो करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। अ सब्सटेंस X which is used an antacid रिएक्ट करती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड to product a gas Y which used in one type of fire extinguisher. Name the substance X and gas Y. Write a balanced chemical equation for the chemical reaction which take place. तो अब ये हमको बताना है कि एक सब्सटेंस X है जो कि एंटासिड है। तो एंटासिड क्या होंगे आपके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वाई जो गैस है वो फायर एक्सटिंग्विशर को बुझाने का काम करती है, तो वो कौन सी गैस हो जाएगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो जब एंटा एसिड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जो कि हमारे इंडाइजेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी में या स्टमक में फॉर्म हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड किस टाइप का नेचर है, बेसिक नेचर का है। जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो स्टमक के अंदर क्या बना देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो NaHCO3 जो कि हमारा एक्स सब्सटेंस है, बेकिंग सोडा बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हैं। जब वो HCl के साथ रिएक्ट करा तो हमें मिलता है NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है, मेटल हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ और वो क्या बना रहा है, एक बेसिक कंपाउंड। तो आज का टॉपिक हमारा इतना है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।